तो जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को राम राम। आप सभी का स्वागत है एसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था गतिमान आवेश, उसी में आगे चलते हुए जो है हमारा ये दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच जो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है एसके सर ऑफिशियल, ये इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स के जो क्लासेस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस हैं, वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं और लगातार 2024 बोर्ड की तैयारी आपको करवाई जाएगी। क्लास 12th चैप्टर फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स जो है सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हमारा टॉपिक दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच उत्पन्न जो चुंबकीय बल है उसकी चर्चा करेंगे। ये जो रहता है सबसे बोर्ड परीक्षा में एक अपना अलग ही जलवा दिखाता है, जो कि लगभग हर साल पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा, जिसमें बात कर सकते हैं 13, 12, 15, 17 और 20, 19, 20, 18, 22, मतलब 22, 23 लगभग हर साल पूछा जा रहा है। लगभग कोई भी ईयर अगर गैप हो जाता है तो है जाता है, लेकिन किसी न किसी पेपर कोड में ही पूछा ही जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है वो मैंने इसलिए लिख ली है क्योंकि ये लिखने में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, बाकी पूरा फिगर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो चलिए फिगर से ही पूरा इससे इसको कनेक्ट करके अगर किया जाएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग इसकी थ्योरी लिख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि माना कि ए बी और सी डी दो समांतर धारावाही चालक तार हैं। ये ए बी है और ये सी डी दो समांतर हैं एक दूसरे के और ये धारावाही चालक तार हैं। इसमें जो ए बी तार है इसके बीच में धारा ए बी में आई बह रही है I1, और सी डी तार में धारा I2 बह रही है। इनके बीच देखिए ए बी के कारण इस पर बल लगेगा और सी डी के कारण ए बी पर बल लगेगा। इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न वो V1 होगा और सी डी पर होगा वो V2 होगा। और जो इसमें जो प्रत्येक तार की ये लंबाई है, ये तार की ये लंबाई दी गई है इसमें, ठीक है, प्रत्येक तार की लंबाई L दी गई है। तो इसमें बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सेवर्ट का नियम कहता है कि चालक तार ए बी में जो I धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण जो सी डी पर बल लगेगा, इसके कारण सी डी पर जो चुंबकीय बल उत्पन्न होगा, सी डी के किसी बिंदु पर चुंबकीय बल V1 उत्पन्न होगा। सी डी के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय बल जो होगा वो V1 उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ से V1 की बात करेंगे। V1 जो कितना होगा, V1 होगा μ0/4 पाई इंटू 2I1/r, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा V1, ठीक है। और यहाँ से ये समीकरण न्यूटन पर, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद में चालक तार सी डी में जो धारा ये सी डी है इसमें I2 धारा बह रही है, ठीक है। सी डी में जो I2 धारा बह रही है उस पर जो उसके कारण जो चुंबकीय बल क्षेत्र है V1, जो चुंबकीय बल क्षेत्र V1 के लंबवत है। देखिए ये जो धारा है ये ऊपर की बह रही है और चुंबकीय बल क्षेत्र इधर है, तो ये आपस में लंबवत 90 डिग्री पर हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से 90 डिग्री बनेगा कोण। अतः चालक सी डी की लंबाई L पर चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण लगने वाला बल, जो सी डी की लंबाई L है उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण जो बल लगेगा वो होगा F बराबर I2L V1 साइन थीटा। F बराबर VIL साइन थीटा होता है, तो यहाँ से I2L V साइन थीटा, और थीटा बराबर लंबवत है चूँकि 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जो साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इसमें जो है V1 का मान लिखेंगे, F बराबर V1 होगा, V1 की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे। जब V1 की वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे तो μ0/4 पाई इंटू 2I1/r हो जाएगा। अब ये बचा I2 को भी इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद में L बचा, L को भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और बल का जो मात्रक है वो न्यूटन लिख दिया जाएगा। ये जो इसका बल जो उत्पन्न हुआ, जो V1 के कारण उत्पन्न हुआ, सी डी पर जो बल लगा, लंबाई पर इतना बल लगेगा, ठीक है। अब इसमें इसी प्रकार देखिए यही जो स्टेप है, इसी प्रकार चालक तार सी डी की जो धारा है I2, तो वो ए बी की ये लंबाई पर बल इतना लगेगा। चालक तार सी डी की जो धारा है उसके कारण ए बी पर जो बल लगेगा, ये लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा वो सेम ही आ जाएगा, ठीक है।
बल बिल्कुल सेम आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि जो प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा, यानी कि L बराबर 1 मीटर अगर कर दें तो प्रति मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा वो लगेगा F/L μ0/4 इंटू 2I1I2/R। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना बल लगेगा। ये सिद्ध करने को बोलता है, आपको सिद्ध करने के लिए भी कह देगा कि F/L बराबर μ0/4 इंटू 2I1I2/R इंटू L। चूँकि L तो इधर ही हो जाएगा, अब अगर इसको इंटू में रखेंगे तो न्यूटन आएगा, और चूँकि F/L रखेंगे तो न्यूटन/मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पॉइंट और रहता है, 2 पॉइंट रहते हैं इसके, उनको नोट कर लीजिए, बहुविकल्पी में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि अगर ये जो धाराएं हैं, धारा एक दिशा में हो, जो धाराएं एक दिशा में होंगी तो जो इनमें बल लगेगा, जब धाराएं एक दिशा में होंगी तो आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल। ठीक है, और इसी प्रकार ये धाराएं विपरीत होंगी, धाराएं, यहाँ पे धाराएं लिख लीजिए, विपरीत, यदि धाराएं विपरीत होंगी तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये 2 पॉइंट रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो चलने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहता है उस पे चलेंगे। देखिए, इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसके आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो अब जो कॉन्सेप्ट हमारा होने वाला है वो है बल। बल, कौन सा बल? अब बोलोगे कौन सा बल? अब देखिए, चूँकि गतिमान आवेश पर जो बल लगता है, गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर बल की व्याख्या। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ये डेरिवेशन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो सूत्र रहता है, पूरा फाइनली जो इसका सूत्र होता है वो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो वो क्या होने वाला है आपको बता दूं। तो इसमें देखिए, माना कि एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, दिशा B से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक है, और इस पर जो बल लगेगा वो कितना होगा? देखिए, इसका जो सूत्र होता है F बराबर BIL, बिल साइन थीटा, शॉर्ट में आप कह सकते हैं बिल साइन थीटा इंटू न्यूटन। ठीक है, या फिर इसको और तरीके से आप लिख सकते हो, वो लिख सकते हो F बराबर ILB साइन थीटा। अब इसमें थीटा भी आपको दिया होगा। ठीक है, और एक होता है QBB साइन थीटा, वो गतिमान आवेश पर जो उसमें वेग भी दिया होता है, और वो दूसरा सूत्र होता है, ये दूसरा है, ये होता है BIL साइन थीटा। ये जो है न्यूमेरिकल्स में इम्पोर्टेंट रहता है कि न्यूमेरिकल जो है लगभग इसके बेस के ही होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। और इसमें क्या है, इससे जो आगे की जो क्लासेस हैं उसमें यहाँ तक की जो आपकी थ्योरी थी वो कवर हो गई है। लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी थी क्वेश्चंस की और सूत्र की वो कवर हो गई है। इसके बाद में इस क्लास के बाद में आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला और कुछ अगर MCQ भी कराए जाएंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट MCQ रहते हैं उनको बताया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि जो थ्योरी रहती है वो मैं आपको क्लासेस के माध्यम से कवर करा देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला उसमें मान लीजिए कोई डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसका फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो फार्मूला है वो आपको फार्मूला वाली क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसकी जो बचे हुए शेष जितने भी फार्मूले हैं आपको उस क्लास में कवर करा दिए जाएंगे।
तो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फार्मूला बेस्ड ही लगभग रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल जो कि ASK सर ऑफिशियल के नाम से है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मैं क्लासेस अपलोड करूं और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को।